हाय एवरीबॉडी, हम लोग आ चुके हैं एग्जाम सेंटर पे। बहुत ठंड है और लेट्स सी कि आज के एग्जाम का लेवल कैसा रहने वाला है। आज पेपर 2 मैनेजमेंट का एग्जाम है और मैं आप लोगों को मैनेजमेंट पढ़ाती हूँ। नाउ लेट्स सी कि पुराने जून की तरह एग्जाम थोड़ा हल्का रहेगा या फिर इस बार कंपैरेटिवली पेपर टफर साइड में आएगा। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का एनालिसिस आपको मिलेगा। लेट्स सी, बात करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। आपका नाम क्या है? प्लीज़ एक बार नाम बताइए पहले। मेरा नाम अमित है। अमित है आपका नाम, ठीक है। तो आपका एग्जामिनेशन किसका था? मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का था। ठीक है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको कैसा लगा? लेवल कैसा था? इजी पेपर था काफ़ी, जो है एकदम बिल्कुल मानक के अनुरूप नहीं है। बकवास पेपर बना रहा है एनटीए। मतलब इजी पेपर था आपके हिसाब बहुत से? इजी है। और पेपर 1? हाँ, पेपर 1 भी इजी था क्योंकि इससे पीएचडी एडमिशन लेना है और इससे फेलोशिप में आना है। उसमें भी इतना इजी पेपर, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्या कह सकते हैं। तो आपका जीआरएफ निकल जाएगा आपके हिसाब से, मतलब जिस हिसाब से पेपर है। RF है पॉलिटिकल साइंस में। अरे वाह। और मैं 2-3 सब्जेक्ट में मेरा नेट भी है, उसी क्रम में मैं इसमें भी दे रहा तो आप कह रहे हो कि पेपर बहुत आसान था, थोड़ा हार्ड बनाना चाहिए। हाँ, थोड़ा एकेडमिक लेवल तो होना ही चाहिए उसमें, खास करके जब इससे एडमिशन भी होना है और इसमें भारत सरकार इससे पैसे भी देता है, फेलोशिप देती है। मुझे लगता है थोड़ा तो टफ होना चाहिए, या एकदम बिल्कुल रोट लर्निंग बेस्ड जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये दुखद है, ठीक नहीं। ठीक, थैंक यू सो मच। क्या है? चिन्मय नथानी। ओके, कैसा रहा आपका एग्जाम? कौन सा एग्जाम था पहले आपका, ये बताइए। मेरा मैनेजमेंट सब्जेक्ट का एग्ज़ाम था। सो यू हैड मैनेजमेंट सब्जेक्ट। सो आपका मैनेजमेंट सब्जेक्ट का एग्जाम जैसे जून में कंपैरेटिवली इजी आया था, तो इस बार आप बताइए कैसा लग रहा है? हाँ, ये चीज़ तो बिल्कुल सही है। जून वाला एग्ज़ाम ज़्यादा इजी था। इस बार कंपैरेटिवली ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा था। पेपर 1 भी इस बार मैं कहूँगा ज़्यादा डिफ़िकल्ट आया था। बट ओवरऑल अगर मतलब जो यूजीसी ने सिलेबस स्पेसिफाई किया है उसे फॉलो किया जाए तो मैनेजेबल था। ओके, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट जैसे बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, फिनांस बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो वेटेज रहा उतना? हाँ, मार्केटिंग फाइनेंस का इम्पोर्टेंट वेटेज था, मतलब सिग्निफिकेंट वेटेज था। एचआर का भी काफ़ी अच्छा वेटेज था इस बार। न्यूमेरिकल्स आए इस बार, पिछली बार नहीं आए थे। इस बार थे, कम थे, मतलब 5-6। पेपर 1 में ज़्यादा न्यूमेरिकल्स थे। पेपर 2 मैनेजमेंट में न्यूमेरिकल्स बताइए। मैनेजमेंट में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से 1-2 क्वेश्चंस थे आपके। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से ही मेन क्वेश्चंस थे। मतलब फाइनेंस से आपको न्यूमेरिकल देखने के लिए नहीं मिले। इंटरनेशनल बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन कैसे आए? इंटरनेशनल बिजनेस के एटलीस्ट मेरे को तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिले, और न्यूमेरिकल्स भी फाइनेंस साइड से नहीं आए थे, स्टैटिस्टिक्स साइड से ज़्यादा थे। ओके, स्टैटिस्टिक्स से न्यूमेरिकल मिले, फाइनेंस में नहीं थे, अकाउंट्स में आई थिंक नहीं थे। तो ओवरऑल पेपर मॉडरेट कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट था। हाँ, मॉडरेट कहूँगा, इजी नहीं। इजी तो नहीं बोलूँगा। तो दिसंबर साइकिल, पुराना दिसंबर जैसा शायद एग्जाम रहा है। लास्ट दिसंबर का मुझे आइडिया नहीं है, मैंने बस जुलाई में दिया था। तो आपका पिछली बार नेट या पीएचडी क्लियर हुआ था? मेरा जेआरएफ 2 नंबर से मिस हो गया था। ओह, सो ग्रेट। होपफुली आपका इस बार जेआरएफ हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो अभी मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स हैं। लेट्स सी पेपर कैसे आया। आप दोनों अपना नाम बताएंगे पहले। माय नेम इज विवेक। ओके, पायल। तो इस बार एग्जाम कैसा रहा? मॉडरेट था या हार्ड था या इजी था? मैंने तो फर्स्ट टाइम दिया, तो मींस एमसीक्यूज लास्ट ईयर लगाए थे, उसके हिसाब से थोड़ा मतलब लेवल बढ़ा, मतलब लेवल बढ़ा। यस मैम। ओके, तो आपने मेरी मैराथन सा चीज़ें देखी थी, आपको लगा कि हेल्पफुल रहा वो आपको? हाँ, बहुत हेल्पफुल रहा, बिकॉज मैंने सिर्फ मींस मैं एमबीए करता हूँ, आई एम इन माय 4th सेमेस्टर, प्लेसमेंट की तैयारी भी करता हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं लास्ट 7 डेज आपके वीडियोज़ के थ्रू मतलब देखा, और उसके बाद थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मेरे। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच। तो आपको मैनेजमेंट में भी हेल्प मिल रही है और एमबीए में भी आपको दोनों की हेल्प मिल रही है। तो न्यूमेरिकल्स कितने देखने के लिए मिले हमें पेपर 2 में? न्यूमेरिकल्स बेसिकली इन मैनेजमेंट में तो न्यूमेरिकल्स नहीं थे, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थे फाइनेंस के। जैसे मैं बोलती थी कि एनटीए के हिसाब से आप आंसर करो, तो वो वाला काम आपको देखने के लिए मिला। सीक्वेंस बेस्ड कैसे क्वेश्चन आए थे? बहुत सारे थे मैम, सीक्वेंस बेस्ड बहुत सारे। मैराथन ने हेल्प करी आपको? हाँ जी, हेल्प करी, लेकिन जो पेपर का लेवल था ना, वो मतलब इजी नहीं था, हम कह सकते मॉडरेट टू डिफिकल्ट बोल सकते। तो मतलब जून से कंपैरेटिवली ये टफ रहा? यस मैम, बिल्कुल टफ रहा। तो वैसे आपको क्या लग रहा है, क्या चांसेस हैं एग्जाम क्लियर होने के? वो एग्जाम क्लियर हो सकता है। फर्स्ट पेपर अच्छा अटेम्प्ट हुआ है, अच्छा गया है। फर्स्ट पेपर में क्वेश्चंस ऐसे नहीं थे कि बहुत ज़्यादा लेंथी आए हैं, मतलब इजी टू वे आए हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे जैसे कि डीआई वगैरह भी इजी थी हमारी, अनसीन पैसेज भी इजी था, और अगर हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग बहुत इजी थी। लॉजिकल वाला क्वेश्चन इजी था। 2 हमारे कॉन्ट्रेरी वाला क्वेश्चन आया हुआ था, वो इजी था। रेड हियरिंग से क्वेश्चन था, वो बहुत इजी था।
तो मतलब पेपर 1 बैलेंस कर दिया, पेपर 1 इजी दे दिया एंड पेपर 2 कंपैरेटिवली टफ रहा। ठीक है, चलो लेट्स सी। ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब हार्ड नहीं था, हम उसको मॉडरेट कह सकते मॉडरेट कह सकते हैं, यस मैम, बिल्कुल। मैराथन्स वगैरह से आपको हेल्प मिली? हाँ जी, मिली, बिल्कुल मिली, मैराथन से हेल्प मिली है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम दीपक है। मैं योगिता मैडम को और रजत सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। जो डीआई बिल्कुल एकदम जो आपने मेथड बताए थे कि हमें जो VAORS में लेना है, मार्केटिंग में लेना है, एसेशन में वाले क्वेश्चन जो आपने मतलब जो पिछली जो आपकी सारी मैराथन थी ऑलमोस्ट मेरे को लग रहा है कि वो सेम एज इट इज पेपर था जो आपने आई थिंक कि आपने पेपर डिसाइड किया था। बट आई थिंक हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। पहली मैंने आपको देखा है तो मुझे लग रहा था कि भाई चांस आप मिलोगे या रजत सर जैसे रोज आ रहे थे, मैंने वो रिव्यू चेक किए थे तो मुझे लग रहा था कि भाई आप कोई तो मिलेगा मेरे को। तो ये थी कि मेरी खुशी थी एटलीस्ट किसी को तो टेक्स्ट बुक में पता होना चाहिए कि पेपर बिल्कुल जो टेक्स्ट बुक ने सेट किया था वो पेपर हमारे को आया मिला है। तो दीपक जी, पेपर मॉडरेट था मैनेजमेंट का, या हार्ड तो नहीं था? आई थिंक नहीं हार्ड कुछ नहीं था। असिस्टेंट वाले क्वेश्चन उन्होंने बहुत सारे डाल रखे हैं उन्होंने, और उसके बाद जो अभी जैसे नई कुछ चीज़ें आई थी वो उन्होंने डाल रखी है। मार्केटिंग के क्वेश्चंस थे, उसके बाद जो हमारी गैसेस का इम्पैक्ट आया था वो सारे क्वेश्चंस डाल रखे थे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो शॉर्टकट आपने बता रखे थे, वो यूज़ करने के बाद तो बहुत सारे मेथड्स हमारे ऐसे, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे कि बस बी लगाया आगे। तो वो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ टेक्स्ट बुक को, सारे टीचर्स को जो जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया। मैं तो वैसे भी फ्री वाला हूँ। तो आई थिंक ये हमारे जैसे स्टूडेंट ऐसे ही स्टूडेंट होते हैं जो हमारा नाम आगे बढ़ाते हैं, अच्छे से पेपर करते हैं। थैंक यू सो मच दीपक जी यहाँ पे आने के लिए और रिव्यू देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरे स्टूडेंट्स मिलते जा रहे हैं इस बार। आपका नाम बताइए। मैम रेखा। यस मैम। तो कैसा रहा पेपर का लेवल, कैसा था पेपर? मॉडरेट था मैम। मॉडरेट था? यस मैम। तो मतलब पढ़ोगी तो निकल जाएगा वाला पेपर था। पेपर 1 कैसा रहा? पेपर 1 मतलब पेपर 1 इजी था, लेकिन जो पेपर 2 था वो थोड़ा हार्ड था। कौन सी यूनिट आपको ऐसी लगी कि मार्केटिंग है, फाइनेंस है, क्योंकि बहुत फाइनेंस थी मैम थोड़ी टिपिकल लगी फाइनेंस, क्यूरीज आई, सीक्वेंस के क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको भर भर के कराए थे। सीक्वेंस के क्वेश्चन थे, और जैसे पैराग्राफ थे, 2 पैराग्राफ दिए हुए थे इस बार पेपर 2 में। हाँ तो अच्छा, असर्शन रीजनिंग भी बहुत थी मैम। अच्छा, और क्या लगा आपको, कौन से टॉपिक थे जो बिल्कुल नहीं पता थे और आ गए? मैम ऐसे तो कुछ नहीं थे, लेकिन जो रीजनिंग है वो बिल्कुल भी नहीं थी, 1-2 क्वेश्चन ही थे बस रीजनिंग के। यस मैम। और जो मैथ है वो भी ठीक था। ओके तो मतलब ओवरऑल आपका पेपर अच्छा गया है। तो वी विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। हो सकता है आपका पेपर JRF निकले, हो सकता है। थैंक यू सो मच। हम क्या है? अधिराज। आदिराज। आपका? आशीष। क्या आप मुझे बताइए पेपर का लेवल कैसे था? इजी टू मॉडरेट। जून वाले से आसान था या बराबर था या हार्ड था? उससे आसानी कह सकते हो, बट यहाँ पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे ज़्यादा, जीके रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा। मतलब बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, ऐसे फैक्ट नहीं पूछे गए थे। कॉन्सेप्चुअल्स नहीं कह सकते हो कि डायरेक्ट जीके बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो रिसेंट बजट वगैरह से बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह। बजट पेपर 2 में बजट से क्वेश्चन आए, पेपर 1 में? पेपर 1 में कुछ डीआई वगैरह थे। हाँ, डीआई वगैरह थे एंड कुछ बेसिक मैथमेटिक्स वगैरह से क्वेश्चन आए हैं। अच्छा ठीक है, तो मतलब कुल मिला के आपका ओवरऑल जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट लेवल पे था, इजीली क्रैकेबल है अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। आप लोग करते क्या हैं, ग्रेजुएशन, कॉलेज, पोस्ट ग्रेड, क्या हुआ? पोस्ट ग्रेड MSc इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, सेकंड ईयर IIT दिल्ली से। चलो परफेक्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर रिव्यू, ऑल द वेरी बेस्ट। आपका नाम बताइए। अनिल कुमार। लोकेंद्र सिंह। ओके, तो पेपर 1 बताते हैं पहले, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। पेपर 1 मैम थोड़ा सा पिछली बार से मॉडरेट था। पिछली बार इजी टू मॉडरेट था, इस बार मॉडरेट लेवल था, और उसमें मैथमेटिकल और रीजनिंग पार्ट बड़ा कम था, और रिसर्च से थे क्वेश्चंस, बाकी DI इजी था। वो आपका पेपर 2 तो मैनेजमेंट है। जी। हाँ, तो मैनेजमेंट आपका पेपर है, तो रिसर्च आपने वहाँ पे भी करी थी स्टैटिस्टिक्स में। अच्छा, तो पेपर 2 का लेवल कैसा था? पेपर 2 मैम पिछली बार से अगर कंपेयर करें तो पिछली बार थोड़े से लेंथी क्वेश्चन थे, इस बार लेंथी नहीं थे लेकिन ट्रिकी थे, मॉडरेट लेवल था। एनटी के दिमाग से करना था मतलब हमें, है ना? अच्छा, तो कौन सी यूनिट आपको लगी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही? मैम यूनिट का तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चंस थे असर्शन और रीजनिंग बेस्ड थे, और क्रोनोलॉजी थी। तो कुल मिला के पिछली बार असर्शन नहीं था, इस बार असर्शन रीजनिंग देखने के लिए मिला। अच्छा, अबाउट 40% क्वेश्चन वही होंगे। 40% सीक्वेंस बेस भी देखने के लिए मिला। सीक्वेंस बेस भी बहुत थे मैम। अच्छा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन थे या बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा था? ट्रिकी थे मैम, थोड़े लेंथी, हालांकि ज़्यादा नहीं थे। तो जून से इजी है, हार्ड है? जोन से मैम हार्ड मानेंगे। अच्छा, हार्ड मानेंगे बट क्रैकेबल है, ऐसा मान सकते कि हो जाएगा? होना चाहिए मैम इस बार। होना जी, चाहिए। जी। आप बिल्कुल हो जाएगा। 95 जो वीडियो थी वो मैंने सारी देखी हैं, हालांकि
क्योंकि मैंने लाइव तो 1-2 ही क्लास ली है। मैं जॉब करता हूँ मैम हिंदुस्तान यूनिलीवर में, तो मैनेजमेंट से सोच रहा हूँ मैं भी असिस्टेंट प्रोफेसर में आऊँ थोड़े दिन बाद। तो मतलब आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिली, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा या कैसा लगा, मॉडरेट लगा? बहुत बढ़िया लगा मैम, बहुत बढ़िया। आप जो जिस तरीके से समझाती है ना तो वो बैठता है दिमाग में। थैंक यू सो मच। माध्यम से आपकी और मोनिका मैम की मैंने सारी वीडियो देखी हैं। थैंक यू सो मच अनिल जी। चलिए अब आप बता दीजिए पेपर 2 का लेवल आपको कैसा लगा? उनके साथ आए हूँ। अच्छा साथ में आए हैं तो बस बहुत सही। एक से 2 भले। आपका बहुत बड़ा फेवर है। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे पहले आपको ही थैंक है पूरी टीम को, टेक्स्ट बुक की, क्योंकि आपके पेपर 1 और पेपर 2 की बदौलत ही मैंने आज एग्जाम दिया और काफ़ी अच्छा गया है। प्री नेट भी मेरा काफ़ी अच्छा हुआ था। नाइस। हाँ जी, और आज भी जो आप जैसे पढ़ाते हो बिल्कुल वैसे ही उसने पैटर्न ने पूछ रखा है। बस आप जैसे कहते हो भी एनटीए जो पूछ रहे हैं ना जवाब उसका देना, अपना दिमाग अपने को लगाने की जरूरत नहीं है। इसको टैगलाइन बना लेंगे हम लोग। तो आप बताइए लेवल कैसा रहा जून से कंपैरेटिव में? मैम मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया है। प्री नेट जैसा आपने डिज़ाइन कर रखा था बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग था, वही पैटर्न। यानी कि जो लोग कहते हैं भाई नहीं ये नहीं करना चाहिए सीधे इससे पता हो, लेकिन प्री नेट में जिसने तैयारी करी थी ना, जो कुछ गलतियाँ थी मैंने मैसेज भी किया था कि जो गलतियाँ रही है उसको सुधारूंगा, और मुझे पूरा यकीन है कि रिजल्ट आएगा तो बिल्कुल पॉजिटिव। आपने मेरे कहने पे PYQs लगाए थे, मैराथन्स देखी थी? आपकी सारी क्लासेस मैम अभी डाउनलोड पड़ी है, स्क्रीनशॉट वगैरह सारे पड़े ही हैं अभी तक। तो हाँ तो बहुत थैंक यू सो मच, और आपका एग्जाम 100% क्रैक होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। आप बताइए अपना। मैम सचिन कुमार। तो ये बताइए मुझे कि कैसा लगा आपका एग्जाम का लेवल, पेपर 1 पेपर 2 बोथ? मैम एग्ज़ाम तो इजी लगा मुझे, मतलब मुझे नहीं ज़्यादा टफ लगा। पिछली बार भी मेरा 10 नंबर से रह गया था। 188 मार्क्स थे मेरे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा ऑप्शनल है। अभी भी मुझे मॉडरेट ही रहा, ज़्यादा टफ। आप पब्लिक एड से मतलब आपका एग्जामिनेशन था, आपका नेट क्लियर हो चुका है और इनको एग्जाम का लेवल इजी टू मॉडरेट लगा। पेपर 1 और बता दीजिए एक बार। पेपर 1 तो पिछली बार से ज़्यादा इजी था इस बार। मैथ्स पिछली बार ठीक थी थोड़ी बहुत, इस बार तो बहुत ही मतलब। तो JRF निकलेगा? हाँ निकलना दो। ऑल द वेरी बेस्ट, होप सो आपका JRF निकल जाए। थैंक यू सो मच। फिर से सक्कू लड्डू नाम से हमारे एक स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ गई है जिनका नाम मुझे पता ही नहीं चल पाया था। ओके सुरभि, आप बताइए कि कैसा रहा आपका एग्जाम? मैम जैसी प्रिपरेशन की थी उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैम जो आपने पढ़ाया था उसमें से मैम डायरेक्ट क्वेश्चन से वो मुझे ऐसा लगता है PYQ की ताकत ही ऐसी होती है कि जब आप PYQ करते हैं तो और दिमाग लगाते हैं तो क्वेश्चन हो ही जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट था? यस मैम मॉडरेट था मैम। इजी तो नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो कि मतलब बहुत टाइम से नहीं पूछे गए होंगे, वो आए हुए थे। अच्छा असर्शन रीजनिंग भर के थी और सीक्वेंसिंग तो भर के थी। तो सीक्वेंसिंग की मैराथन देखी थी आपने? यस। अच्छा, और हमारा जो ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल्स है, कितने न्यूमेरिकल्स देखने के लिए पेपर 2 में? पेपर 2 में न्यूमेरिकल्स इतना कुछ खास थे नहीं, बस मीन से था। अच्छा, तो स्टैटिस्टिक्स से था। एक और मुझे बताया कि प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन था आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट के ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से, ऐसा कुछ था? हाँ यस मैम। और मैम वो भी ऐसा प्रॉब्लम था कि जो कि मतलब नॉर्मली हम जो करते हैं वैसे वाले में व्यायाम एंड ऑल में नहीं था, थोड़ा डिफरेंट था उससे। एंड एक चीज़ जो डिफरेंट थी वो था जॉब्स का मशीन्स 1 और मशीन 2 जो हम असाइनिंग करते हैं वो वाले नहीं आए थे। जॉनसन्स रूल नहीं आए थे मतलब? वो आए हुए थे। और IAS SAS ओके, वो सब आया हुआ। उस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने। सीएरी तो सॉकेट की ऐसा क्वेश्चन मिला आपको कहीं? प्लूरलिस्ट थ्योरी। अच्छा, HR की थ्योरीज आपको देखने के लिए मिली। ऑल राइट, ओके। जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज जो हमने बहुत लगा था कि इतनी इम्पोर्टेंट है तो आएंगी, वैसी नहीं आई थी। बहुत ही उनसे अलग आउट ऑफ द बॉक्स पूछा हुआ था बहुत कुछ। मतलब काफ़ी क्वेश्चंस अलग थे, स्टिल एग्जाम आप मॉडरेट ही बोलो? हाँ मतलब कह सकते हैं, बट एज कंपैरिजन टू 2023 वाला पेपर तो इजी था। बट जो जून में हुआ मैंने दिया था, मेरा मतलब PhD क्लियर हो गया था, तो मुझे लगा था मेरा JRF हो जाएगा, बट आई डोंट थिंक हो पाएगा। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं क्या बोलती हूँ कि ऑप्टिमिस्टिक रहना है ना, लंबी सांस ऊपर और लंबी सांस नीचे। देर से ढूंढ रही थी यहाँ पे कि मैम का। आई होप आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। डू नॉट वरी, PhD है, नेट तक इस बार पहुँच जाते हैं, अगली बार हम JRF क्लियर कर लेंगे। यस मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। स्टूडेंट से बात करने के बाद पता चला कि एग्जाम का लेवल, मैनेजमेंट का लेवल इजी टू मॉडरेट था। जून के कंपैरिजन में एग्जाम कंपैरेटिवली हार्ड आया, बट इतना हार्ड नहीं कि हम उसको डिफिकल्ट का टैग दे दें। तो इट वाज अ मॉडरेट पेपर, इजीली क्रैकेबल था। पेपर 1 की बात की जाए तो पेपर 1 भी मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं थे। न्यूमेरिकल मैनेजमेंट में नहीं पूछे गए जैसे पिछली बार जून में नहीं पूछे गए थे। आई थिंक 1-2 न्यूमेरिकल्स आए हैं। असर्शन रीजनिंग ने वापसी कर दी है और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऑल्सो क्रोनोलॉजी आपको देखने के लिए मिली। तो अभी जुड़ जाइए
जाइए आप लोग मेरे साथ 1:30 बजे पेपर एनालिसिस में, और हम वहाँ पे देखते हैं कि एग्जैक्टली आपके पेपर कैसे रहे और क्या होने वाली है आपकी कट ऑफ।